अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम टू आर्चर्स साइंस एकेडमी। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली वीडियो से आप फ़ायदा उठा सकें। तो गाइस, ये हमारा इस सीरीज़ का तीसरा लेक्चर है। सबसे पहले देखते हैं कि हमने लास्ट लेक्चर में क्या कुछ पढ़ा था। तो सबसे पहले हमने लास्ट लेक्चर में मैट्रिसेस के मुतालिक पढ़ा। मैट्रिक्स क्या होते हैं? रियल नंबर्स की एक अरे होती है जिसको हमने बॉक्स ब्रैकेट में बंद किया होता है। उसके बाद हमने मैट्रिक्स की इंपॉर्टेंस के मुतालिक पढ़ा कि हर फील्ड में, साइंस की हर फील्ड में मैट्रिक्स इस्तेमाल होते हैं। उसके साथ साथ हमने रोज़ के मुतालिक पढ़ा कि अगर हम मैट्रिक्स को हॉरिजॉन्टल वे से ज़ाहिर करें तो वो रोज़ कहलाती हैं। कॉलम्स के मुतालिक पढ़ा कि अगर हम उनको वर्टिकल वे में ज़ाहिर करें तो वो कॉलम्स कहलाते हैं। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के मतलब हमने पढ़ा और इसके बहुत से क्वेश्चंस भी किए कि ऑर्डर क्या होता है, कि किसी मैट्रिक्स में कितनी भी रोज और कॉलम्स मौजूद होते हैं वो उसके ऑर्डर को ज़ाहिर करते हैं। और इक्वल मैट्रिक्स के मतलब हमने पढ़ा कि कौन से मैट्रिक्स आपस में इक्वल होते हैं। ऐसे मैट्रिक्स जिनकी रोज और कॉलम्स की तादाद एक दूसरे के बराबर हो और जिनकी एंट्रीज भी सेम हो वो आपस में इक्वल मैट्रिक्स कहलाते हैं। तो अब बात करते हैं हमारे आज के लेक्चर की। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि मैट्रिक्स की टाइप्स कितनी होती हैं और इसी के साथ साथ हम एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो चले चलते हैं मैट्रिक्स की टाइप्स की तरफ। तो मैट्रिक्स की पहली टाइप्स में रो मैट्रिक्स आता है। रो मैट्रिक्स, अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स इफ इट हैज ओनली वन रो। तो एक मैट्रिक्स रो मैट्रिक्स कहलाता है अगर उसमें सिर्फ एक रो हो। जैसे कि एग्जांपल में दिखाया गया है m इज इक्वल टू 1 4 माइनस 5, इसके अंदर एक ही रो है तो ये रो मैट्रिक्स कहलाएगा। इसी तरह दूसरी एग्जांपल में a इज इक्वल टू 3 9, इसके अंदर भी एक ही रो है तो ये रो मैट्रिक्स कहलाएगा। जो हमारे पास मैट्रिक्स की सेकंड टाइप है वो है कॉलम मैट्रिक्स। तो कॉलम मैट्रिक्स ऐसे मैट्रिक्स होते हैं जिसमें सिर्फ एक कॉलम मौजूद होता है। जैसा कि एग्जांपल में दिखाया गया है a इज इक्वल टू 2 5 0, एक ही कॉलम है तो ये कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगा। इसी तरह सेकंड एग्जांपल में दिखाया गया b इज इक्वल टू 3 8, इसमें भी एक ही कॉलम है तो ये भी कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगा। इसी के साथ हम मैट्रिक्स की तीसरी टाइप पर चलते हैं जो कि है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स M इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स इफ द नंबर ऑफ रोज ऑफ M इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ M। तो एक मैट्रिक्स M मुस्ततीली कॉलम कहलाता है अगर उसके रोज की तादाद उसके कॉलम की तादाद के बराबर ना हो। जैसा कि एग्जांपल में दिखाया गया है मैट्रिक्स M 1 8 4 5 7 4, इसकी 3 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं तो इसकी रोज और कॉलम्स की तादाद सेम नहीं है तो ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा। इसी तरह दूसरी एग्जांपल में हमारे पास जो वो 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं तो इसमें भी रोज और कॉलम्स की तादाद सेम नहीं है तो ये भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा। इसी के साथ अब मैट्रिक्स की चौथी टाइप की तरफ चलते हैं जो कि है स्क्वायर मैट्रिक्स। A matrix M is called square matrix if the number of rows of M is equal to number of columns of M। तो एक मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स या मुरब्बी कालब कहलाता है अगर उसके रोज की तादाद उसके कॉलम्स की तादाद के बराबर हो। जैसा कि आप एग्जांपल में देख सकते हैं एक मैट्रिक्स M, इसकी नंबर ऑफ रोज भी 2 हैं और कॉलम्स भी 2 हैं तो ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगा। तो अपने अगली टाइप की तरफ चलते हैं जो कि नल और जीरो मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड नल और जीरो मैट्रिक्स इफ ईच ऑफ इट्स एंट्रीज इज जीरो। तो एक कालब उस वक्त नल या सिफरी कालब कहलाता है जब उसकी तमाम एंट्रीज, तमाम एलिमेंट्स जो हैं वो सिफर हों, जैसा कि आप एग्जांपल में देख सकते हैं। तो हमारी अगली टाइप है जी diagonal matrix। A square matrix A is called diagonal matrix if at least any one of the entries of its diagonal is zero and non-diagonal entries are zero। तो इस डेफिनेशन को समझने से पहले आप ये समझ लें कि डायगोनल क्या होता है। ये जो एंट्रीज मैंने सर्कल की हैं ये डायगोनल एंट्रीज कहलाती हैं और इसको हम डायगोनल कहते हैं। इन एंट्रीज में अगर कम से कम एक एंट्री जो नॉन ज़ीरो हो और बाकी जितनी भी एंट्रीज हैं वो ज़ीरो हो तो फिर हमारे पास जो मैट्रिक्स आएगा उसको हम डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे। इसी के साथ जो नेक्स्ट टाइप है वो है जी स्केलर मैट्रिक्स। अ डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ स्केलर मैट्रिक्स। किसी भी वितरी कालब को हम स्केलर कालब कहेंगे इफ ऑल दी डायगोनल एंट्रीज, अगर उसके डायगोनल में जितनी भी एंट्रीज हैं आर सेम एंड नॉन ज़ीरो, वो सेम हो और ज़ीरो ना हो। जैसा कि एग्जांपल में दिखाया गया है कि ये जितनी भी डायगोनल की एंट्रीज है वो के हैं तो के एक वेरिएबल है जो कि नॉन जीरो है और बाकी जितनी भी एंट्रीज हैं वो इसकी जीरो है तो ये मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स कहलाता है। इसी के साथ अगली टाइप आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अ डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स इफ ऑल डायगोनल एंट्रीज आर वन इट इज डोनेटेड बाय आई। तो एक हमारे पास वितरी कालब
आइडेंटिटी या वहदानी कॉलम कहलाएगा अगर उसके डायगोनल की तमाम एंट्रीज जो हैं वो 1 हो और बाकी सारी एंट्रीज जो हैं वो 0 हो, और इस मैट्रिक्स को हम आई से जाहिर करते हैं। तो ये थी हमारे पास टाइप ऑफ मैट्रिक्स। इसको एक मतलब रिवाइज करते हैं कि कौन कौन सी टाइप हमने मैट्रिक्स की देखी। तो पहली थी रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें सिर्फ एक ही रो मौजूद होती है। उसके बाद कॉलम मैट्रिक्स, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें एक ही कॉलम हो। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स जिसमें कॉलम्स और रोज की तादाद सेम ना हो। स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें कॉलम्स और रोज की तादाद जो है वो इक्वल हो। नल और जीरो मैट्रिक्स जिसमें तमाम एंट्रीज जीरो हो। डायगोनल मैट्रिक्स जिसके डायगोनल में कम से कम एक एंट्री नॉन जीरो हो। स्केलर मैट्रिक्स ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स या वितरी कॉलम जिसके डायगोनल्स की तमाम एंट्रीज सेम हो और नॉन जीरो हो। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स जिसके डायगोनल की तमाम एंट्रीज 1 और इसको आई से जाहिर किया जाता है। अब हम चलते हैं अपनी एक्सरसाइज 1.2 की तरफ। इसके क्वेश्चंस में देखते हैं कि हमें क्या करना है। तो एक्सरसाइज 1.2 का जो पहला क्वेश्चन है वो है जी, फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस दिए गए तमाम कालबों में से आइडेंटिफाई शनाख्त करें यूनिट मैट्रिसेस वहदानी कालम की, रो मैट्रिसेस कतारी कालमों की, कॉलम मैट्रिसेस कालमी कालमों की, एंड नल मैट्रिसेस और सिफरी कालम की। तो ये जो हमारा पहला मैट्रिक्स ए है इसकी तमाम एंट्रीज 0 है, तो ये हमारा नल मैट्रिक्स या सिफरी कालम है। दूसरा मैट्रिक्स जो बी है इसके अंदर सिर्फ एक ही रो मौजूद है, तो ये हमारा रो मैट्रिक्स कहलाएगा। तीसरा मैट्रिक्स जो सी है इसके अंदर सिर्फ एक ही कॉलम है, तो ये हमारा कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगा। चौथा मैट्रिक्स जो डी है इसके डायगोनल में हमारे पास 1 है और तो बाकी जितनी भी एंट्रीज हैं वो 0 हैं, तो ये हमारा आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स कहलाएगा। पांचवा मैट्रिक्स ई जो है इसके अंदर एक ही एंट्री है और वो 0 है, तो ये हमारा नल मैट्रिक्स कहलाएगा। और लास्ट मैट्रिक्स एफ जो है ये एक कॉलम मैट्रिक्स है क्योंकि इसके अंदर सिर्फ एक ही कॉलम मौजूद है। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई स्क्वायर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स। तो जो हमारा पहला मैट्रिक्स है इसके रोज और कॉलम्स की तादाद सेम नहीं है, तो ये हमारा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा। जो दूसरा हमारा मैट्रिक्स है 3, 0 और 1 इसमें एक ही कॉलम है, तो ये कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगा। हम इसे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी कह सकते हैं लेकिन ये कॉलम मैट्रिक्स के ज़्यादा करीब है इसलिए हम इसको कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे। जो हमारा थर्ड मैट्रिक्स है 6, -4, 3, -2 ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है क्योंकि इसमें रोज और कॉलम्स की तादाद जो है वो सेम है। इसी तरह हमारा जो चौथा मैट्रिक्स है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ये हम पहले भी देख चुके हैं कि ऐसा मैट्रिक्स जिसके डायगोनल की तमाम एंट्रीज 1 हो उसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। पांचवा मैट्रिक्स 1, 2, 3, 4, 5, 7 ये हमारा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है कि उसमें रो और कॉलम्स की तादाद इक्वल नहीं है। इसी तरह हमारा छठवां मैट्रिक्स 3, 10 और -1 ये एक रो मैट्रिक्स है क्योंकि इसमें एक ही रो मौजूद है। 7 वाला हमारा जो मैट्रिक्स है 1, 0, 0 ये एक कॉलम मैट्रिक्स है। 8 वाला 1, 2, 3, -1, 2, 0, 0, 0, 1 ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है क्योंकि इसमें रोज और कॉलम्स की तादाद जो है वो इक्वल है। इसी के साथ हमारा जो 9 वाला मैट्रिक्स है 0, 0, 0, 0, 0, 0 तो ये आपको पता ही है कि ये एक नल मैट्रिक्स है क्योंकि इसकी तमाम एंट्रीज जो है वो 0 है। तो चलते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ। इसमें पूछा गया जी, फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई डायगोनल, स्केलर एंड यूनिट मैट्रिसेस। दिए गए कालबों में से वितरी कालम, स्केलर कालम और वहदानी कालम की शनाख्त करें। तो जो हमारा पहला कालम है वो स्केलर कालम है। क्यों? क्योंकि इसके डायगोनल की तमाम एंट्रीज जो है वो एक जैसी हैं, सेम है और बाकी तमाम एंट्रीज 0 हैं। हमारा जो कालम बी है या मैट्रिक्स बी है वो एक डायगोनल मैट्रिक्स है क्योंकि इसके डायगोनल में तमाम एंट्रीज नॉन जीरो और बाकी एंट्रीज 0 हैं। इसी तरह हमारा जो सी मैट्रिक्स है वो एक यूनिट मैट्रिक्स है क्योंकि इसके डायगोनल की तमाम एंट्रीज 1 है। डी वाला मैट्रिक्स हमारा डायगोनल मैट्रिक्स है क्योंकि इस कम से कम वितर में या डायगोनल में एक एंट्री नॉन जीरो और बाकी सारी एंट्रीज जो हैं वो 0 हैं। और हमारा जो ई वाला मैट्रिक्स है वो स्केलर मैट्रिक्स है क्योंकि इसकी डायगोनल की दोनों एंट्रीज जो है वो सेम है। 5 - 3 2 बनता है, 1 + 1 भी 2 बनता है, दोनों एंट्रीज सेम है और बाकी जितनी भी एंट्रीज हैं वो नॉन जीरो हैं, तो ये एक स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगा। तो उम्मीद है आपको इस लेक्चर की समझ आ गई होगी। अगर आपके जहन में कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं या मेरे फेसबुक पेज पे मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अगले लेक्चर तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।